बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि पंडितों और एक गुरु के रास्ते बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि पंडितों के रास्ते में कई तरह के वहमों और उपायों को माना जाता है। वह कभी कोई पूर्ण गुरु धारण नहीं करते। आज की साखी में मैं आपको एक ऐसे घमंडी पंडित के बारे में बताने जा रही हूँ जो बाबा जी से मिला। लेकिन अब बात यहाँ यह आती है कि एक पंडित, और वह भी वह पंडित जिसे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था, वह आखिर बाबा जी से मिलकर करेगा क्या। आगे बढ़ने से पहले संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब गुरु ने किसी को अपनी तरफ लगाना होता है, तब ना तो उस इंसान की धन दौलत का अहंकार रास्ते में आता है और ना ही उसके ज्ञान का घमंड रास्ते में आता है, क्योंकि जिस रूह को बाबा जी ने अपने साथ लेकर जाना होता है, तो उस इंसान को बाबा जी खुद सही रास्ते पर ले आते हैं। संगत जी, एक बार एक हवाई जहाज में एक सत्संगी के साथ एक पैसे वाला और खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने वाला घमंडी पंडित सफर कर रहा था। उनका सफर लगभग 3 घंटे का था। वह पंडित काफी नामी पंडित था और कई अमीर लोग उसे पूजा करवाने के लिए और कई तरह के उपाय करवाने के लिए अलग अलग शहरों से उस पंडित को अपने खर्चे पर ही अपने पास बुलाते थे, और फिर उन लोगों की समस्या का समाधान करने के बाद यह पंडित उनसे बहुत मोटी रकम अपनी फीस के तौर पर लेता था। इस बार इस पंडित को बेंगलुरु में बुलाया गया था, क्योंकि किसी को इन पंडित जी से अपनी बड़ी सी कंपनी का मुहूर्त करवाना था। संगत जी, और सफ़र करते वक्त अपने आसपास बैठे हुए लोगों से बातचीत करना एक आम बात है। तो जब इन पंडित जी ने देखा कि इनके साथ बैठे एक सत्संगी रास्ते में ही भजन सिमरन करते जा रहे हैं, तो पंडित जी से रहा नहीं गया और उन्होंने सत्संगी भाई से पूछ लिया कि यह आप क्या कर रहे हैं। तब सत्संगी भाई ने उन्हें बताया कि मैंने अपने गुरु जी से नाम दान लिया हुआ है और मैं वही भजन सिमरन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कहा है कि आपके पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, उसे भजन सिमरन पर लगा देना चाहिए। नाम की इस कमाई से हमें इस 84 की जेल खाने से मुक्ति मिल जाएगी। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित मुस्कुराने लग गया और उस सत्संगी भाई से पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके जिन गुरु ने आपको नाम दान दिया है, उन्हें कितने वेदों का ज्ञान है। तब सत्संगी भाई ने उन्हें जवाब दिया कि वह तो खुद उस ईश्वर का स्वरूप है और वह हमेशा अपनी संगत को अच्छी सीख ही देते हैं। यह सुनकर वह पंडित और तेज हंसने लग गया और उसने कहा कि अच्छी सीख तो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी दे देते हैं। अच्छी सीख देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे देखिए, कोई वेद ऐसा नहीं जिसकी जानकारी मुझे ना हो। मैं लोगों को उनका आने वाला कल बताने की ताकत रखता हूँ और इस पूरे देश में मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी पंडित कहीं नहीं मिलेगा। सत्संगी भाई ने पंडित की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप सुनता रहा। फिर पंडित ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे गुरु को किसी भी वेद का ज्ञान होगा और तुम उन्हें ईश्वर बता रहे हो। इतना सब सुनने के बाद वह सत्संगी भाई से चुप ना रहा गया और वह कहने लगा कि आप लोगों को उनका कल बताने की ताकत रखते हैं, लेकिन मेरे बाबा जी लोगों का कल बदलने की ताकत रखते हैं और हमारे लिए वह खुद मालिक ही हैं। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित और भी ज़्यादा हंसने लग गया। उसके बाद इन दोनों में बहस बढ़ती गई। उसके बाद उस पंडित ने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। मैं 2 मिनट में ही उनका सच सामने ले आऊँगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा बड़ा ज्ञानी है। उनके इस बात का सत्संगी भाई ने जवाब दिया कि हमारे बाबा जी कभी भी खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा नहीं बोलते। आप खुद को जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इस बात से ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मेरे गुरु को। सत्संगी भाई की यह बातें सुनने के बाद उस पंडित में और ज़्यादा घमंड आ गया और वह सोचने लगा कि मुझे इसके गुरु से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वह मेरी टक्कर का तो नहीं। उसके बाद वह पंडित सत्संगी भाई से कहने लगा कि मुझे बता दीजिए कि आपके गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ।
तब सत्संगी भाई ने उन्हें बता दिया कि बाबा जी डेरे में रहते हैं, और सत्संगी भाई ने यह भी कह दिया कि मुझे नहीं पता वह आपसे मिलेंगे या नहीं, यह बस उनकी मौज पर निर्भर करता है। यह बात सुनकर पंडित का घमंड और बाबा जी से मिलकर उन्हें नीचा दिखाने का निश्चय और दृढ़ हो गया। वह कहने लगा कि मुझसे मिलने के लिए लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं और भारी से भारी रकम देने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचते हैं कि पता नहीं आपके गुरु मुझसे मिलेंगे भी या नहीं, और वह गुरु जिनके बारे में मैंने आज तक सुना ही नहीं है। इस बात का सत्संगी भाई ने कोई जवाब ना देना ही ठीक समझा, और इसके कुछ देर बाद ही वह दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हवाई जहाज से उतरने के बाद पंडित ने पूरा निश्चय बना लिया कि अब वह बेंगलुरु से अपना काम खत्म होने के बाद बाबा जी से जरूर मिलेगा। उसने अपने ऑफिस के मैनेजर को फ़ोन किया और बाबा जी से उसकी मीटिंग फिक्स करवाने के लिए कहा। उस पंडित के मैनेजर ने डेरे ब्यास में फ़ोन किया और पंडित जी का नाम बताते हुए कहा कि वह बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तब मैनेजर को डेरा ब्यास से जवाब दिया गया कि बाबा जी अभी 3 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। जब पंडित के मैनेजर ने यह बात पंडित को बताई तो पंडित का गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंच गया, और वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जिसके पास मुझ जैसे ज्ञानी से मिलने का वक्त नहीं है। फिर 3 महीने के बाद जिस तारीख को उसकी बाबा जी के साथ मीटिंग थी, उस दिन वह अपने ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के साथ डेरे पहुंचा। डेरे के अंदर जाकर पंडित ने बहुत सारी संगत देखी और वहां के डिसिप्लिन से उसका मन बहुत खुश हुआ। लेकिन डेरे पहुंचने के बाद उस पंडित को अकेले ही बाबा जी के पास भेजा गया और उसके साथ आए बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। बाबा जी के सामने जाते ही वह पंडित बोल नहीं पाया, और बाबा जी ने उससे 2-3 बार पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है। पंडित को कोई बात समझ ही नहीं आई कि वह क्या कहे। बाबा जी के कई बार पूछने के बाद उस पंडित ने कहा कि मैं बेंगलुरु जा रहा था, तब मुझे हवाई जहाज में आपका कोई सत्संगी मिला, और उसके मुंह से आपकी इतनी तारीफें सुनने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं आपसे मिलने आऊं। तब उस पंडित ने बाबा जी से कहा कि मैं इस देश का सबसे ज़्यादा ज्ञानी पंडित हूँ, मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, लेकिन अब आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। तब बाबा जी ने पंडित से कहा कि नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का सेवादार हूँ और हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। आप इस देश के सबसे ज्ञानी पंडित हैं, आपसे मेरा कोई भी मुकाबला नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी संगत को नामदान की कमाई की तरफ लगाता हूँ। उन्हें मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर वह भजन सिमरन नहीं करेंगे और उस मालिक को याद नहीं करेंगे तो वह इस जन्म मरण की क्रिया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे कोई भी ज्ञान नहीं। बाबा जी की बातें सुनने के बाद वह पंडित हैरान हो गया कि इतने बड़े डेरे का गुरु और जिसकी इतनी ज़्यादा संगत है, वह खुद को यहाँ का सिर्फ एक सेवादार बता रहा है। वहाँ खड़े होकर पंडित धीरे धीरे अपनी सुध-बुध खोता जा रहा था, और अचानक उसके मुंह से निकला कि आप मुझे भी नामदान की कमाई करना सिखा दो। तब बाबा जी ने कहा कि आपको मुझसे कुछ सीखने की क्या ज़रूरत, आपको तो सभी वेदों और ग्रंथों का ज्ञान है। इतने ज्ञानी होते हुए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। तब उस पंडित ने कहा कि मैं नहीं जानता कि 84 के जेल खाने से कैसे बचा जाए। इतने ग्रंथ और वेद पढ़ने के बाद भी मैं नहीं जान पाया कि जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाई जाए। मैं आज तक कई ज्ञानी लोगों से मिल चुका हूँ और वह हमेशा यही कोशिश करते रहे कि खुद को मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी साबित कर पाएं, लेकिन कभी कर नहीं पाए। लेकिन आप इतने बड़े गुरु होते हुए भी खुद को यहाँ का सेवादार बता रहे हैं। मैं आज तक आप जैसी रूह से नहीं मिला। संगत जी, पंडित इस छोटी सी मुलाकात में ही बाबा जी का मुरीद बन गया था और वह बाबा जी से जिद करने लगा कि जब तक आप मुझे जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता नहीं समझाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाबा जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें नामदान दे दूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जितना भी ज़्यादा ज्ञान है सबको एक कागज़ पर लिखकर मेरे पास ले आओ। पंडित को कई वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए उसने बाबा जी से 10 दिनों का वक्त मांगा और 11वें ही दिन वह अपने उस ज्ञान के लिखे हुए कई हज़ारों पन्ने लेकर बाबा जी के सामने पहुंच गया। तब बाबा जी ने उसे कहा
इतने हजारों पन्ने पढ़ने में कई साल निकल जाएंगे। तुम इन्हें विस्तार में क्यों लिख कर आए हो? सिर्फ इन सब का सार लिख कर लेकर आओ। पंडित फिर वहाँ से चला गया और 2 दिन के बाद 60 पन्नों पर एक सार लिखकर बाबा जी के सामने पहुँच गया। बाबा जी ने उन पन्नों को भी ज़्यादा बताया और कहा कि तुम्हें जितना भी ज्ञान है उन्हें कम से कम शब्दों में लिख कर लाओ। इसके बाद वह पंडित फिर से 4 पन्ने अपने ज्ञान के सार के भर कर ले आया। बाबा जी ने उन 4 पन्नों को भी ज़्यादा बताया और पंडित से कहा कि इससे भी कम शब्दों में लिख कर ले आओ। लेकिन अब पंडित को बाबा जी की बात समझ आ गई थी कि बाबा जी आखिर कहना क्या चाहते हैं, और वह बाबा जी के सामने कोरा कागज़ लेकर हाजिर हो गया, जिसे देखकर बाबा जी मुस्कुराने लग गए और उन्होंने कहा कि अब तुम नामदान के काबिल हो चुके हो। संगत जी, इतने वक्त तक वह पंडित खुद को बाबा जी के आगे ज्ञानी ही बता रहा था, और जो पहले ही ज्ञानी है उन्हें पूर्ण गुरु की क्या ज़रूरत। लेकिन बाद में वह पंडित समझ गया कि जो ज्ञान उसे है उस ज्ञान से सचखंड की प्राप्ति नहीं होती, और बिल्कुल कोरा कागज़ ले जाने का मतलब था कि वह अपने ज्ञान के घमंड को भूलकर खुद को बिल्कुल खाली करके गुरु के आगे नामदान की बख्शीश की प्रार्थना कर रहा है। और जो लोग अपने घमंड अहंकार को ख़त्म करके खुद को बिल्कुल एक बच्चा सा बनाकर बाबा जी के आगे अरदास करते हैं, बाबा जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। संगत जी, गुरु के आगे घमंड और अहंकार का कोई काम नहीं। बाबा जी तो सब जानते हैं कि कौन कैसी सोच के साथ उनके सामने आकर खड़ा है, और बाबा जी उस पंडित को उसके पिछले जन्मों के कारण अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए उस पर बाबा जी ने इतनी कृपा करी कि जिस पंडित ने बाबा जी का कभी नाम ही नहीं सुना था, वह पंडित बाबा जी का मुरीद बन गया। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।